भूकंप बाढ़ नहीं आता है। बाबा कहते बाप कभी बच्चों को दुख देगा क्या? वो ड्रामा में अपने आप ही आएगा। जैसे अभी मुंबई को समुंदर को पीछे सार के मुंबई को बनाया है, तो एक दिन समुंदर अपनी जगह लेगा ना। तो इसका मतलब भगवान ने किया ऐसे नहीं हुआ, हमारे ही कर्म ऐसे हो गए हैं जो नेचुरल कैलामिटीज़ के द्वारा सफाई होगी, भूकंप के द्वारा सफाई होगी, पानी बाढ़ आने से सफाई होगी, हवा का भंवर आने से सफाई होगी। तो बाबा आज उसी की बात याद दिलाते हुए बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव का मंत्र के दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि मन ना मनमत पे भी चलना है ना मन को परमत में चलाना है, मन चलेगा केवल श्रीमत पे। तो मन मना भव मंत्र के बिना दूसरा कोई चारा नहीं है। और खुद पढ़ो और सबको पढ़ाओ, जो खुद पढ़ेगा वही दूसरे को दे पाएगा ना। मीठे बाबा कहते हैं आज 20/11/2024 महावाक्य है, मीठे बच्चे मन मनाभव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद भी दिलाओ। प्रश्न, इस बेहद के ड्रामा में सबसे ज़बरदस्त लेबर नौकर कौन कौन है और कैसे? उत्तर, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे ज़बरदस्त लेबर्स है नेचुरल कैलामिटीज़। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है, इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? यह तो ड्रामा में पाठ है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलामिटीज नहीं कहेंगे। प्रकृति में अपने आप ही कैलामिटीज आएंगे, भगवान नहीं करता। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते हैं बच्चे मन मना भव, ऐसे नहीं। बच्चे बैठ बाप को समझा सकते हैं, नहीं। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव, नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं। यूँ तो भला बच्चे आपस में बैठ चिटचाट करते हैं, ज्ञान का राय निकालते हैं, परंतु जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र क्या है? मन मना भव, वह तो बाप ही देते हैं। गुरु लोग भी मंत्र देते हैं। यह रिवाज कहाँ से निकला? यह बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है वही पहले मंत्र देता है, मन मना भव। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। यह कोई अंदर में जपना नहीं है। मन मना भव माना श्रीमत के अनुसार स्वभाव का परिवर्तन करके सातों गुणों के संस्कार मन वचर कर्म कृति वृत्ति दृष्टि में लाना। माना मन मना भव, तभी माया क्या कर पाएगी? जो सद्गुणी बन गया, गुणवान बन गया, माया कुछ नहीं करेगी, दासी बनेगी। तो बाबा कहते माया को वशीकरण करने का मंत्र ही मन मना भव है। यह कोई जपने की बात नहीं है, यह तो समझना होता है। बाप अर्थ सहित सब समझाते हैं। भले गीता में भी है, परंतु उसका अर्थ कोई समझते नहीं है। यह गीता का एपिसोड अभी लाइव चल रहा है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तकें आदि भक्ति मार्ग में बनाती है। वास्तव में यह तो ओरली बाप बैठ तुम्हें सब समझाते हैं। बाप की आत्मा में ज्ञान है, वो ज्ञान का सागर है।
बच्चों को भी आत्मा ही बच्चों के भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए यह चित्र आदि बनवाए जाते हैं। तुम बच्चों की तो बुद्धि में ये सारा नॉलेज है, तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तभी और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में ये सारे खंड एंड भी हुए हैं, तो क्या बचेगा? सब खंड खत्म हो जाने वाले हैं, तब क्या बचेगा? एक कौन सा खंड बचेगा? खंड माना जगह, भारत खंड, भारत खंड, भारत बचेगा बस। भारत का ही वही जगह वो, लेकिन कहेंगे भारत, किसी स्टेट का नाम नहीं। अमेरिका नहीं रहेगी, सिंगापुर नहीं रहेगा, चाइना नहीं रहेगा, सब कुछ भी नहीं, जल में कई खल जन्मय हो जाएंगे, कहीं जमीन के नीचे गाड़े जाएंगे। मीठे बच्चे, देखो समझने की बात है। तुम जानते हो कोई खंड नहीं बचने वाला है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ये सारा नॉलेज है, तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता ही धर्म था, तभी कोई खंड धरा पे नहीं था। तो वह भी चित्र एक कोने में तुम्हें रखना चाहिए, जहाँ तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था। किनका? हाँ जी। तो और कोई धर्म नहीं रहता है। अभी तो देखो कितने ढेर धर्म हैं, यह सब नहीं रहेगा। यह है बाबा का प्लान, इसलिए सबको सुख शांति में भेजने के लिए। उन बेचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हो यह तो बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ भी है, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। लेकिन किसके लिए नई दुनिया चाहिए? तुम बच्चों के लिए। नई दुनिया की स्थापना किसके लिए? और कहा जमुना का कंटा है तुम्हारी कैपिटल, रिवर का बाजू का हिस्सा सारा बचेगा। वह एक ही धर्म होता है, देवी देवता। झाड़ तभी बिल्कुल छोटा है मनुष्य का, लेकिन वो मनुष्य को कहेंगे देवी देवता। जो बचेंगे उनको नहीं, सतयुग में, नई दुनिया में, सुख के दुनिया में जीवन प्राप्त करके आएंगे। हाँ। और जो बचेंगे वो भी फरिश्ते बचेंगे, सबको ऊपर भेजने के लिए बाप के साथ साथ और नेचुरल कैलामिटीज के साथ साथ। तो जब ये नेचुरल कैलामिटी आएगी तो जो बचेंगे वो लोग कहाँ जाएंगे फिर? वो जाके ऊपर जाएंगे परम धाम में। अच्छा, और वहाँ आराम करेगी। ओके। सारी आत्माएं वहाँ पे आराम करेगी परम धाम में। वो मतलब सबसे लास्ट में जाएंगे। हाँ जी। और हम भी जाएंगे, लेकिन हमारी जगह पे जाके बैठेंगे। हाँ। और फिर जैसे ही हमारा भाग्य का पाठ है, वैसे ही देवी देवता के पेट से फिर से उनके घर में जन्म लेके राजा महाराजा बनेंगे, अपने अपने प्राप्तियाँ भी करेंगे उसके अनुसार। तो जमुना का कंटा ये तुम्हारा कैपिटल है, वह एक ही देवता धर्म होता है, तभी मनुष्य सृष्टि का झाड़ बिल्कुल छोटा होता है। इस झाड़ का ज्ञान भी तुम्हें बाप ही देते हैं। ये झाड़ देखो, है ना, ये नीचे में हम बैठे एकदम रूट में, बीज है फरिश्ते, उसके बाद देवी देवता, फिर राम राज्य, फिर बड़ा इतना झाड़। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, चित्र तुम्हें समझाने के लिए रखे जाते हैं। इस झाड़ का ज्ञान भी बाप ही देते हैं, ज्ञान चक्र का ज्ञान देते रहते हैं ना। सतयुग में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होगी। तुम सिद्ध कर सकते हो एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी। पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नाम निशानी नहीं था, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ था। भारत नया था
तो आयु भी तुम्हारी बहुत बड़ी थी, क्योंकि पवित्रता थी ना। अपवित्रता में ही अकाली मृत्यु और शरीर को व्याधि लगी हुई है। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। अपवित्रता में देखो मनुष्य का क्या हाल हो जाता है, बैठे बैठे अकाली मृत्यु हो जाती है, जवान भी मर पड़ते हैं। कितना दुख है अपवित्रता के कारण। वहाँ अकाली मृत्यु नहीं होती, फुल एज प्राप्त होती आत्मा को। पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई नहीं वहाँ मरता। किसी को भी समझाओ तो यह बुद्धि में बिठाना है कि बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सद्गति दाता है। तुम्हारे पास वो नक्शा भी समझाने के लिए होना चाहिए, तो सिद्ध कर समझा सकेंगे। आज का नक्शा यह है, कल का नक्शा दुनिया का यह है। कोई तो अच्छी रीति सुनाते भी हैं, जो खुद ठीक से समझेगा, धारण करेगा, वही सबको समझा सकेगा। यह पूरा समझना होता है बच्चे। ये भारत अविनाशी खंड है। भारत कैसा है? इसको कोई प्रकृति हिला नहीं सकती। इसका जमीन का खंड कभी भी धरती के नीचे नहीं जाएगा। पीपल के पत्ते के मुआफिक दिखेगा ऊपर से, बाकी सारा पानी होगा, लेकिन पीपल के पत्ते मुआफिक धरती हमेशा रहेगी। भारत खंड आदि सनातन है। आदि सनातन माना उसका अंत नहीं होता। तो बाबा कहते बच्चे, जब यह देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? कोई नहीं बता सकेगा। कोई में ताकत ही नहीं जो बतावे। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि ये देवी देवता सारे कहाँ गए। तुम्हारा प्रश्न सुनकर खुद ही चकित हो जाएंगे। तुम तो नीचे से बताते हो, कैसे यह 84 जन्म लेते हैं। कौन? देवी देवता। बहुत अच्छा, मतलब सभी ध्यान से सुन रहे हैं। जितना ध्यान से सुनेंगे उतनी पुण्य प्राप्ति। इसीलिए गाया गया शास्त्रों में, सत्संग में जाओ पुण्य प्राप्ति होगी। लेकिन सत का संग तो सत्यम शिवम सुंदरम सिखाएगा, बाकी सब असत्य ज्ञान सिखा रहे हैं। नहीं तो कब के स्व दुख खत्म होने चाहिए थे। मीठे बच्चों, तुम बुद्धि में सब ज्ञान रखते हो। तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया हमारा राज्य था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं था। एवरीथिंग इज न्यू। उसको कहते स्वर्ग, पैराडाइज, जो भी कहते हैं, हेवन। हर धर्म में अलग अलग नाम है। हर चीज़ वहाँ सत्व प्रदान होती है। सोना भी कितना आता होता है, कितना सहज निकलता होगा, जो फिर ईंटों के मकान के लिए भी बनाते सोने के। वहाँ तो सब कुछ सोने का होता है। स्वर्ण दुनिया है ना, खानियाँ सब नई होगी ना। इमिटेशन से निकलने नहीं, जबकि रियल बहुत होंगे। यहाँ रियल का नाम ही नहीं है, सब मिलावट है। बाबा कहते इमिटेशन का कितना जोर है। देखो, नकली गहनों का, नकली सोने का कितना जोर है। इसलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया। संपत्ति भी झूठी है, क्योंकि तुम भी झूठे हो गए हो। तुम है सातों गुणों का पुंज, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा। और क्या बन गए हो? कामी, क्रोधी, कपटी, लोभी, मोही। तो झूठी माया झूठी काया, तो संपत्ति भी झूठी है। हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं, जो पता भी नहीं पड़ सकता कि सच्चा है कि झूठा है। अभी कितना शो है झूठा का, जो परख भी नहीं सकते हैं, इजीली पहचान भी नहीं पाते झूठा है क्या असली है। वहाँ तो यह झूठी चीज़ें आदि कुछ नहीं होता।
विनाश होता है तो सब धरनी के नीचे चला जाता है। इतने बड़े बड़े पत्थर, हीरे आदि मकानों में लगते हैं, वह सब कहाँ से आएंगे? कौन कट करते होंगे? इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत है ना, होशियार होते जाएंगे, वही संस्कार लेके आत्मा वहाँ मदद करेगी तुम्हारी। फिर वहाँ यह होशियारी लेकर आएंगे ना जन्म लेके, ताज आदि सिर पर हीरे के थोड़ी बनेंगे, वहाँ तो बिल्कुल रिफाइंड सच्चे हीरे होते हैं। यह बिजली, टेलीफोन, मोटर आदि पहले कुछ नहीं था। बाबा के इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है। 100 वर्ष हुए हैं जो ये सब चीज़ें निकली है। वहाँ तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं ना। ये सारी आत्माएं संस्कार भरती है, होशियारी होते रहते हैं यहाँ से ही। यह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वह हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं। फुल प्रूफ माना एक्सीडेंट नहीं होंगे और ऑटोमेटिक चलेंगे। बच्चे भी बड़े सत्वप्रधान, शूर बुद्धि वाले वहाँ होते हैं। आगे थोड़ा चलो, आगे थोड़ा चलो, बाबा सतयुग का नज़ारा दिखा रहे हैं। आगे थोड़ा चलो, तुमको सब साक्षात्कार यहाँ से ही होते रहेंगे। जैसे अपने देश के नज़दीक आते हैं ना, तो कैसे झाड़ी दिखाई देती है ना, जाते इंडिया तभी लगता है ना, हाँ आ गया हमारा। एरोप्लेन से देखते हैं तो बाबा वही कहते हैं, जैसे अपना देश के नज़दीक आते हैं तो झाड़ी दिखाई पड़ती है ना, तो अंदर में कितनी खुशी रहती है कि आप घर आया कि आया, अभी आकर पहुँचे हैं। पिछाड़ी में भी तुमको भी यहाँ से ही स्वर्ण दुनिया के साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते हैं मोस्ट बिलीवर्ड ये हमारा बाबा है, वही सुप्रीम आत्मा है, वही हमको सुप्रीम बना रही है। उनको सब याद भी करते हैं, लेकिन जानते नहीं उससे प्राप्ति कैसे होते हैं। कहते तो है सत्यम शिवम सुंदरम पतित पावन सीताराम, लेकिन याद सब कर रहे उसको, लेकिन प्राप्ति कैसे नहीं जानते। भक्ति मार्ग में भी तुम भी बहुत याद करते थे ना, भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु ये मालूम नहीं था कि वह छोटा है या बड़ा है। गाते भी है चमकता है भ्रुकुटी में अजब सितारा, लेकिन किसके भ्रुकुटी में कौन चमकता है वो नहीं पता। इसलिए कहते हैं विष्णु देवताय नमः, ब्रह्म देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परम पिता परमात्माय भी नमः। नमन तो सबको कर रहे हैं, लेकिन प्राप्ति कौन कराएगा वो नहीं पता। इसलिए बाबा कहते हैं गाते तो है चमकता है अजब सितारा भ्रुकुटी बीच, तो ज़रूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा, माना शिव परमपिता परमात्मा। उनमें खूबियाँ तो सब है ही, इसलिए उसके इतने नाम हैं। जैसा उसका काम वैसा उसका नाम। पतित पावन सीताराम, ईश्वर आल्लो तेरो नाम, सबको सदगति सन्मति दे भगवान। महाकालेश्वर, सोमनाथ, पापकटेश्वर, भूतनाथ, कितने नाम है बाबा के, बहुत नाम है। तो बाबा कहते बच्चे उनमें खूबियाँ तो सब है, ज्ञान का सागर है। क्या ज्ञान का सागर है, ज्ञान सुनाएंगे ना, वह तो जब सुनावे तभी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा ना। तुम भी पहले नहीं जानते थे, सिर्फ भक्ति ही करते थे, जानते कुछ भी नहीं थे। अभी तो समझते हो ना, कितना वंडर है, हम क्या से क्या बनने वाले हैं, समझते हो ना। बाबा क्या बोल रहे हैं, अब तो तुम समझ गए हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। तो कितना वंडर लगता है ना। आत्मा को ही इन आँखों से देख नहीं सकते, तो बाप को कैसे देखेंगे। इसीलिए खुद को भी भूल गए, बाप को भी भूल गए। ड्रामा में पाठ ही ऐसा है,
जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका ही नाम तुम सब तरफ डाल देते हैं। विश्व का मालिक है श्री कृष्ण, उसका नाम सब तरफ डाल दिया। भारत का मुख्य धर्म ग्रंथ है गीता, और बाकी जो भागवत वगैरह अलग अलग ग्रंथ है वो पीछे। किसी भी ग्रंथ की जयंती नहीं होती सिवाय भगवत गीता जयंती, इसलिए वो सबका माए बाप है। उस मुख्य ग्रंथ में मन मनाभो मध्य जिभव आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसमें भी कृष्ण का नाम डाल दिया। इसलिए बाबा कहते हैं देखो, अब बाप समझाते हैं बच्चे, ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका ही नाम डाल देते हैं और बनाने वाले का नाम ये गुम कर देते हैं। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ वैकुंठनाथ कहा दिया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ बड़ाई उसकी करते रहते हैं। उसको कितना बड़ाई दी है। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई है। कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वह हजारों सूर्यों से तेजोमय है, सबको भस्म भी कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें भी भक्ति में उसके लिए लिख दी है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, क्या मैं भस्माभूत कर दूंगा तुम्हें? क्या बाप कभी बच्चों को जलाएगा? बाप कभी बच्चों को डुबाएगा, धरनी के नीचे गाड़ेगा? नहीं, ये नेचुरल कैलामिटीज अपना कार्य करती है, इसलिए उसको प्रकृति पति भी कहते हैं। प्रकृति भी अपने हिसाब से चलती है, हमारे स्वभाव संस्कारों के अनुसार है प्रकृति। इसलिए देखो मंदिरों में जाओगे कितना अच्छा लगता है। क्यों भाई, क्यों मंदिर में अच्छा लग रहा है बताओ? क्योंकि वहाँ पर पवित्र आत्मा होके गए हैं, इसलिए और क्या प्रैक्टिकल, मंदिरों में क्यों अच्छा लगता है? मंदिरों में पॉजिटिव विचार, वहाँ झगड़ा नहीं है, किसी इधर की उधर की बातें नहीं है। कितना भी क्रोधी हो, कपटी हो, छली हो, चोर हो, वो जाके एक क्षण भर के लिए तो मन में अच्छा ही मंत्र, बुक, कथा, कीर्तन ही करेगा। तो इसीलिए भारत में कहते हैं हर घर मंदिर है। क्यों? क्योंकि हम अपने घर को ऐसे वाइब्रेशन से बनाएंगे तो वही होगा। हम घर में जाते इसके साथ बातें, उसके साथ बातें, इसकी निंदा, उसकी निंदा, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे, सबके दोष देखते हैं। मंदिर में जाके दोष नहीं देखते किसी का, तो उधर के वाइब्रेशन शांति देते हैं। लेकिन हर घर मंदिर है भारत में। नर से नारायण बन रहा है, नारी से श्री लक्ष्मी बन रहा है, तो हम अपने वाइब्रेशन से अपना घर मंदिर बना सकते हैं। मन के ऊपर है सारा मंदिर। मन में क्या सोच चलती है, वाणी में क्या शब्द उच्चारण हो रहा है, वही वायुमंडल में फैल रहा है और तुम्हारा घर का वातावरण ऐसे बनता है। इसलिए बाबा के घर में क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि यहाँ पे किसी की निंदा नहीं, किसी दूसरे के गाली गलौज नहीं, एवं दूसरे का दोष भी नहीं देखा जाता है। तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी हो, तुम्हें ऐसे थोड़ी करना है, इतना नहीं समझता, कुछ भी नहीं। सो मीठे बाबा क्या कहते हैं बच्चों को? बच्चों देखो, अब भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ के भगवान के लिए बनाई, लेकिन बाप कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे? यह तो हो नहीं सकता। बच्चों को बाप कभी डिस्ट्रॉय करेगा क्या? नहीं, यह तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होने के लिए सफाई जरूरी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये नेचुरल कैलामिटी सब लेबर्स है। कितनी ज़बरदस्त लेबर्स है, देखो कितनी सुंदर दुनिया बना देते देवी देवता के लिए सफाई करके। ऐसे नहीं कि उन्हों को बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो, नहीं। तूफान लगते हैं, फेमन होता है, भगवान कहते हैं क्या ये करो? कभी नहीं। यह तो ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते हैं बॉम्ब्स बनाओ, यह तो बनाने वाले आत्मा का पार्ट है। यह सब रावण की मत पर कहेंगे, ये बनाने वाले रावण की मत पर है। बाप ने नहीं बनाया, बच्चों को बताया कि बॉम्ब्स बनाओ। जो बॉम्ब्स नहीं फेंका तो भी जहाँ पे बॉम्ब्स का स्टोरेज है वो धरती हिला तो भी बस हो गया आग लगने के लिए। ये सब रावण की मत कहेंगे, बाप नहीं कहते बॉम्ब्स बनाओ। यह बना बनाया ड्रामा है।
रावण का राज्य है तो आसुरी बुद्धि बन जाती है। कितने मरते हैं, आखिरी में सब जला भी देंगे। यह बना बनाया खेल है बच्चे, जो रिपीट होता है। देखो सुबह इतनी सुंदर गुड मॉर्निंग, कितनी मॉर्निंग सुंदर होती है, आकाश कितना मखमली होता है, लाल लाल प्रकाश, देखने में कितना आनंद लगता है। अभी फिर दिन चढ़ता है, फिर रात होनी है, फिर दिन होना है, बाबा कर रहा है के बैठ के। ये प्रकृति के नियम के अनुसार ये चलना है, रूटीन कोई रोक नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर के आंखें खोलने से विनाश हो जाता, नहीं। इनको गॉडली कैलामिटीज़ भी नहीं कहेंगे, ये सब नेचुरल कैलामिटीज़ है। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं, कोई को दुख आदि देने की बात नहीं। बाप तो है सुख का रास्ता बताने वाला। ड्रामा प्लान अनुसार मकान पुराना होता ही जाएगा ना। बाप भी कहते हैं बच्चे ये सारी पुरानी दुनिया हो गई है, यह खेल खलास होना चाहिए। आपस में देखो कितना लड़ते हैं, आसुरी बुद्धि है ना। जब ईश्वरी बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते हैं या है, फिर अन्य तरफ भी नज़र बच्चों की जाती है। जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं वही अच्छी सर्विस करते हैं। यहाँ बैठ बाप की नज़र सर्विसेबल बच्चों तरफ ही चली जाती है। कभी देहरादून, कभी मेरठ, कभी दिल्ली। जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उन्हों को याद करता हूँ। जो मुझे नहीं याद करते हैं तो मैं भी सबको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना ही है ना। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं नंबरवार वही फिर ऊंचा पद भी पाएंगे। यह है बेहद की बात है। वह तुम्हारे लिए टीचर भी है, बाप भी है, सदगुरु है। वह दुनिया के टीचर तो हद के हैं, यह तो बेहद का टीचर है ना। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमें कौन मिला है। बाप कहते हैं बच्चे सबका पाठ, सभी आत्मा का पाठ एक जैसा नहीं हो सकता है। इनका तो पाठ था, परंतु फॉलो फादर करने वाले कोठों में कोई ही निकलते हैं। बाप जानते हैं सारे बच्चों का पाठ एक जैसा नहीं होगा। कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, आपका 1 दिन का बच्चा हूँ। तो बाबा कहते भूंगरे ठहरे ना। तो बाप हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार कर आए थे। बाबा के ये नदी, बाबा वो पाकिस्तान से आते टाइम जहाज़ में भर के सामान आया, वो बाबा की बातें बता रहे। नदी भी बरोबर पार करके आए थे, इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है ना, कृष्ण ऐसे जाता है, नदी से जाता है, क्या क्या करते हैं तो गोपिया भी सारी इनकी बातें हैं। नदी भी बरोबर पार करते थे। बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ है। उनकी कितनी महिमा है। वह गीता का अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे। देखो फर्क कितना है। कहा श्री कृष्ण भगवान वाच और कहा शिव परमात्मा भगवान वाच। रात दिन का फर्क है ना। तुम्हारी बुद्धि में अब है, हम सचखंड में थे कितने सुखी थे। हमने बहुत सुख देखा। कितना 3/4 सुख ही तुम देखते हो। हमें थोड़ा अब भी कलयुग में थोड़ी कुछ तकलीफ शरीर की, इसकी उसकी, बाकी हमारे जितना सुखी कोई धरा पे होता नहीं। तो तुमने हमेशा बहुत सुख देखा है, केवल 3/4 सुख तुम ही देखते हो। बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है, ना कि दुख के लिए। यह तो बाद में तुमको दुख मिला है। थोड़ा सा दुख मिलेगा तभी तो भगवान को पहचानेंगे ना, नहीं तो उसी सुख में लिपटे रहेंगे ना, फिर आएंगे नहीं बाबा के पास। यह तो बाद में तुमको थोड़ा दुख मिला है। लड़ाई तो इतने जल्दी नहीं लग सकती, अभी तो कभी भी लग सकती। ये तो साकार मुरली है, साकार मुरली को 80 साल हो गए हैं। लड़ाई तो तुमको बहुत सुख मिलता है। आधा आधा हो तो भी इतना मज़ा ना रहे। 3,500 वर्ष
तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बीमारी आदि भी नहीं थी। यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारी लगी हुई है। सतयुग में थोड़े ही ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवेंगे, इसलिए उनको तो नाम ही है ना आने वाली दुनिया का स्वर्ग। माना तुम अपने सद्गुणों के वजह से 100 के राज्य में इतने गर्वित हो कि कोई दुख का नामो निशान नहीं, काल का भी एंट्री नहीं, उधर काल भी नहीं आता है कायदे से। सारा शरीर वृद्ध हो गया तो छूटेगा, वैसे दिन ढल गया तो रात होगी, उस तरह से। तो बाबा कहते मीठे बच्चे देखो अब क्या है, वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको सबको दिखाना चाहिए, तब समझ सकेंगे। असल में भारत यह था और कोई धर्म तभी नहीं था। नक्शा के ऊपर से सबको समझा दो, फिर नंबरवार धर्म स्थापना करने वाले आते हैं। सभी धर्म स्थापन करने वाले अपने समय पे आते हैं। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम हुआ है, तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कहेंगे नेति नेति, हम इति अंत कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे सिवाय बाकी सब कहेंगे नेति नेति, हम बाप को ही नहीं जानते हैं। कह देते हैं वो उनका नाम रूप देश काल कुछ है ही नहीं। नाम रूप नहीं तो फिर देश भी कैसे हो सकता है। कुछ भी नहीं समझते, भगवान के लिए कुछ भी लिख दिया है। इसीलिए अब बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं। तुम हो बाबा की शिव शक्ति पांडव सेना, जो आगे जाके बनेगी देवी देवता। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है सतबुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते, माना सेवा में सक्षम रहते, हमेशा एक्टिव रहते। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप। कौन है बेहद का बाप? शिव बाबा। सबका है, केवल हमारा हिंदू का ऐसे नहीं, सारे धर्म सबका। जी, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते उनका सिमरन करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। 2, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से ही हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों को सदा स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। वरदान का विस्तार, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई है उनकी स्मृति सदा ही मर्ज रहे, तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी। सदा तुम आचल रहेंगे। संपन्नता आचल बनाती है ना, हलचल से छुड़ा देती है संपन्नता। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वो सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं ना। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते हैं, पाना था सो भगवान से पा लिया और क्या बाकी रहा, वही मिल गया तो सब मिल गया। स्लोगन, बाप के मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो।